We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिल गए। आतंकी और उनके आका जहन्नुम में पहुंच गए। ट्रेनिंग सेंटर से लेकर रिक्रूटमेंट सेंटर तबाह कर दिए गए। यहां तक कि जैश के चीफ मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार साफ हो गया। बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मुरीदके में लश्कर का ठिकाना मरकज तैयबा, तेहरा कला में जैश-ए मोहम्मद का आतंकी अड्डा सरजल, सियालकोट में हिजबुल का आतंकी अड्डा महमुना जोया, बरनाला में लश्कर तैयबा का मरजकल अहल हदीद, कोटली में जैश-ए मोहम्मद का आतंकी अड्डा मरकज अब्बास, कोटली में हिजबुल का ठिकाना मस्कर रहील शहीद, मुजफ्फराबाद में लश्कर का टेरर कैंप श्वाजी नाला कैंप, मुजफ्फराबाद में ही जैश का आतंकी सेंटर सैदाना बिलाल कैंप। पाकिस्तान के ये 9 आतंकी ठिकाने थे जिस पर पाकिस्तानी फौज और आईएसआई को बड़ा ही गुरूर था। पाकिस्तान की एजेंसियां इन आतंकी अड्डों का इस्तेमाल भारत में आतंकी हमलों के लिए किया करती थी। भारत को ये काफी पहले से ही मालूम था। उरी और पुलवामा अटैक के बाद ही भारत ने इन आतंकी अड्डों के बारे में एक जानकारी इकट्ठा कर ली थी। भारत की तरफ से इन आतंकी अड्डों को लेकर पाकिस्तान को डोजियर भी सौंपा जा चुका है, लेकिन दुनिया भर में आतंक की सप्लाई करने वाला पाकिस्तान भला उन पर क्या कार्रवाई करता। भारत का बदला, पाकिस्तान दहला, भारत का प्रहार, मारा गया मसूद अजहर का परिवार। बहावलपुर में भारत की स्ट्राइक से जैश-ए मोहम्मद का मुखिया मौलाना मसूद अजहर को तगड़ा झटका लगा है। बहावलपुर के जिस जामिया मस्जिद सुबहान अल्लाह में मसूद अजहर के जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, भारत ने उस पर 4 मिसाइलें दागी, जिसके बाद पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। वो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। अब सोचिए उसमें छिपे आतंकियों की क्या हालत हुई होगी। आतंकी मौलाना मसूद अजहर खुद ये मान रहा है कि भारत की स्ट्राइक से उसका पूरा परिवार साफ हो चुका था। मसूद अजहर ने ये भी माना कि भारत की स्ट्राइक से उसके परिवार के 10 सदस्यों को मार दिया गया। उसके 4 करीबी आतंकियों का भी सफाया हो चुका है। भारत की स्ट्राइक में मौलाना कासिफ भी मारा जा चुका है। मसूद अजहर का आतंकी भाई रऊफ असगर मारा गया। आतंकी रऊफ असगर के बेटे हुजैफा का भी सफाया हो गया है। आतंकी रऊफ असगर के भाई की पत्नी भी मारी गई। आतंकी और परिवार की मौत के बाद आतंकी मौलाना मसूद अजहर अब दहाड़े मार कर रो रहा है। अपने परिवार की मौत पर रोते हुए बोला, अगर वो भी मर जाता तो अच्छा होता। 9 टारगेट को एक साथ हिट करना और इतनी प्रिसीजन के साथ हिट करना कि कोलेटरल डैमेज 0 है, यानी कि कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टच नहीं किया। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड तरीके से फोर्सेज ने, प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिखाया था फोर्सेज में, फोर्सेज उस विश्वास पे पूरा उतरी हैं। और ये पूरे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी सेनाएं इतनी सक्षम हैं कि दुश्मन को कहीं भी जा कर के उसको ढूंढ कर निकाल के मारेंगे। और ये एक चीज़ मैं उसमें और बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में देख रहा हूँ सुबह से बोले जा रहे हैं इंडिया ने एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है, हिंदुस्तान ने लड़ाई घोषित कर दी है। ये एक टेररिस्ट हमला था जो हमारे नागरिकों के ऊपर हुआ था पहलगाम में। उसका जवाब हमने टेररिस्ट के ठिकानों पे वार करके उसका बदला लिया है। मौलाना मसूद अजहर के परिवार के खात्मे के बाद आतंकियों में हड़कंप मचा हुआ है। आतंकी मैसेज भेजकर मसूद अजहर के आतंकियों के जनाजे में शामिल होने के लिए न्योता भेज रहे हैं। एक मैसेज में लिखा, जनाजे में नमाज 4 बजे अदा की जाएगी। आमिर के परिवार के 10 लोग मारे जा चुके हैं। तैयबा मुरीद के यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। मुरीदके में लश्कर के 2 टॉप कमांडर ढेर।
भारत के हमले में मुरीदके में मौजूद लश्कर का हेडक्वार्टर मरकज तैयबा भी मिट्टी में मिल चुका है। इसके साथ ही मरकज में मौजूद लश्कर के 2 आतंकी मारे गए। भारतीय सेना ने वहीं स्ट्राइक की जहां पर आतंकी छिपे हुए थे। वहीं पर लश्कर कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक भी मौजूद था जो मारा गया और वो लश्कर का ऑपरेशनल कमांडर था। दूसरा आतंकी जो मारा गया है उसका नाम है मुदस्सिर, जो लश्कर के विदेशी आतंकियों से जुड़ी साजिशों का मास्टरमाइंड था। लश्कर के हेडक्वार्टर मुरीदके की तस्वीरें सुबह की हैं, जब हमले के बाद पाकिस्तानी फौज उसमें मारे गए आतंकियों को बचाने पहुंची थी, लेकिन अफसोस उनमें से कोई नहीं बच पाया। लश्कर की ये पूरी इमारत अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। मरकज तैयबा की ईंट से ईंट बच चुकी है। भारत की एयर स्ट्राइक में जैश का आतंकी बदरुद्दीन भी स्ट्राइक में ढेर हो चुका है और इसी तरह पीओके की लीपा वैली में भारत की स्ट्राइक से लश्कर तैयबा का आतंकी शाहीन मकसूद मादरपुर में मारा गया। ये तस्वीरें मुजफ्फराबाद की हैं, जहां पर लश्कर और जैश दोनों का ही टेरर कैंप था। लेकिन देखिए, इन टेरर कैंपों से आतंकियों का सफाया हो चुका है। पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो चुकी है। जामिया मस्जिद बिलाल में हमले के बाद यहाँ भी पाकिस्तानी फौज दौड़ी हुई पहुंची, लेकिन यहाँ भी उन्हें आतंकियों का सिर्फ शव नजर आया। भारत के हमले में मारा गया लश्कर का आतंकी वकास, लश्कर आतंकी हसन का भी हो गया खात्मा। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। पीओके में कोटली में लश्कर तैयबा का आतंकी ठिकाना था। यहाँ पर आत्मघाती हमलावरों को तैयार किया जाता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसे भारत ने एक मिसाइल से उसे मिट्टी में मिला दिया। ये तस्वीरें उसी कोटली में मौजूद आतंकी ठिकाने की है, जिसे भारत ने अब मलबे में तब्दील कर दिया है। हमले के वक्त उस वक्त क्या मंजर रहा होगा। लाहौर से करीब 33 किलोमीटर दूर मुरीदके में लश्कर तैयबा का मुख्यालय था। ये मुख्यालय 200 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें मस्जिद, मदरसा और ट्रेनिंग ग्राउंड था, जिसको भारत ने हमला कर ध्वस्त कर दिया है। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।